तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम 6-7 साल की उम्र में लेके जा रहे थे ना शाम, तो राहब ने कहा कि अबू तालिब ये जो तेरा भतीजा है ये नबी है, आखिरी प्रॉफिट है, ये लास्ट प्रॉफिट है, इसको वापस ले जाएं, इसकी जान को खतरा है। वाह जी वाह मौलवी तेरी अकल। वो राहब को पता है अब मैं अहले सुन्नत की 150 किताबें देता हूं। हजूर अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का होते ही सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हाथों पे जब मोहम्मद आए हैं ना, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो जुमला कहा है वो सुनाऊं जुमला। शिया कुतुब का मैंने सारी जिंदगी हवाला नहीं दिया, सुन्नियत बता रहा हूं। हज़रात काला इमरान इब्न अब्दुल मुत्तलिब इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुल अंबिया। ओए अबू तालिब के मुनकरों, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। सरकार अबू तालिब फरमाते हैं ये मेरा बेटा मोहम्मद नबी नहीं, नबियों का सरदार है। ओए होए 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 होए, नबियों का। अच्छा भाई एक और जुमला देता हूं। आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इब्राहिम की आल पर, इब्राहिम की आल पर जागो यार। हजरात आओ मैं सरकार अबू तालिब के खुतबे का पहला जुमला बताऊं। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अबू तालिब के मुनकरों, और सुनो सुन्नियत, फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। हाय 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 हाय। सरकार फरमाते हमद है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की, सना है उस अल्लाह की जिसने हमको आले इब्राहिम में पैदा किया। और जा चुल्लू भर पानी में डूब मर, जब तक तू अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे दुरूद नहीं ना पढ़ता, ना नमाज होती है, ना क़याम होता है, ना रुकू होते हैं, ना सजूद होते हैं। हाय 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 वो हस्ती। और अगली सुन लो, ये जो सूरह अल-हम्द जिसे सूरह फातिहा कहते हैं, आप सूरह अल-हम्द भी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। ये जो सूरह कब नाज़िल हुई? जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। ये कुरान में पहले नंबर पे है, नाज़िल होने में पहली नहीं। ओ यार ये तरतीब नुज़ूली नहीं हमारे पास जो कुरान है, ये जो मरतब किया गया उसकी तरतीब है, आगे पीछे हो गई सूरतें। लेकिन ये सूरह फातिहा तब नाज़िल हुई जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ। तो गलत कह रहा हूं यार। तो कुरान कब नाज़िल होना शुरू हुआ? जब हजूर ने बेसत का ऐलान किया। तो बेसत का ऐलान कब किया? जब उम्र मुबारक 40 साल हुई। बोलो शिया सुन्नी देवबंद अहले हदीस हर घर की किताबों में यही लिखा है, इसमें इख्तलाफ ही कोई नहीं। नबी पहले भी थे, ऐलान 40 साल की उम्र में किया, तो जब ऐलान फरमाया तभी कुरान उतरना शुरू हुआ। ठीक कह रहा हूं। आओ मैं कुरान के नुज़ूल से, कुरान के उतरने से 15 साल पीछे चलता हूं आपको लेकर। एक निकाह की तकरीब हो रही है, निकाह कायनात का सबसे बड़ा निकाह, जिस निकाह की बरकत से हमें निकाह मिले, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाक सईदा खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाहि अलैहा, उनके निकाह की तकरीब है। हज़रात इस तकरीब में ये दुनिया का पहला कारी है जिसने सूरह फातिहा के उतरने से पहले, सूरह फातिहा के नुज़ूल से पहले इस कायनात में, इस धरती में अल-हम्द की अलफ से लेके दालीन की नून तक पूरी की पूरी सूरह फातिहा जिसने दुनिया में पहली मर्तबा पढ़ के सुनाई, उस कारी का नाम अबू तालिब है। ओए होए यारो, मैं एक बात करता हूं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ,
यार कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ, ना हजूर ने बेइज्जत का ऐलान किया। 15 साल पहले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सूरह फातिहा पढ़ के सुनाई ना, इसकी 2 ही सूरतें, तीसरी हो ही नहीं सकती, 2 ही। कुरान उतरने से पहले कुरान कहीं ना कहीं था तो सही ना, कुरान से पूछ लेते हैं, कुरान बता जब तू नाज़िल नहीं हुआ था तो किधर है? तो कुरान कहता है मैं बताता हूँ, इन्नहू फी उम्मिल किताब। वो कहता है हाँ बताता हूँ, मैं लोहे महफूज में था। तो आपका क्या ख्याल है कि लोहे महफूज गुए की है? वो बोलो यार, 7वां आसमानों से भी ऊपर, और तुझे किसी ने मुकाम में अबी तालिब बताया नहीं, सुनाया नहीं, पढ़ाया नहीं, दिखाया नहीं। आ तुझे बताऊं अबू तालिब का क्या मुकाम और मर्तबा है। अबू तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती है, वो जात है, वो पर्सनैलिटी है जो बैठे तो अल्लाह की जमीन के फर्श के ऊपर चटाई पे थे, मगर बसारत का ये आलम था, बसीरत का ये आलम था, जमीन पर चटाई पे बैठ के लोहे महफूज पे लिखा हुआ कुरान पढ़ लेते थे। मैंने एक जुमला कहा है, मैंने एक जुमला कहा है, मैंने कहा 2 ही सूरतें, तीसरी आई नहीं। या तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कुरान के नुज़ूल से पहले लोहे महफूज पे लिखा हुआ कुरान पढ़ लिया, वहां से पढ़ के सूरह फातिहा सुना दी, पहली सूरत। कोई माई का लाल तीसरी नहीं बता सकता, पहली। दूसरी, या जो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मुंह से निकला अल्लाह ने कुरान बढ़ा दिया। ओए होए होए, वो मेरे दोस्तों 2 ही सूरतें हैं यार, तीसरी तो है ही कोई नहीं। वाह जी वाह। और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में दस्तरखान बिछता ना, जब सारी औलाद बैठी होती, सरकार तालिब भी, सरकार अकील भी, जाफर भी, मौला अली अलैहिस्सलाम भी, सारे बैठे होते, किसी को इजाजत नहीं होती थी खाना शुरू करें जब तक हजूर नहीं आ जाते। होए होए। और ऐसे नासिर रसूल हैं सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऐसे मददगार। कहते हैं या अली मदद नहीं कहना चाहिए, वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम मदद कहना चाहिए। मैं कुरान से 10 आयतें पढ़ सकता हूँ। हो वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मोमिनीन, वो अल्लाह जिसने तुझे, तेरी मदद की ईमान वालों से। तो ईमान वाला पहला जो मददगार मुस्तफा है उसका नाम सरकार अबू तालिब है, पहला नासिर रसूल, पहला मददगार मुस्तफा। तो रात को जहां अपने बेटों को सुलाते ना, आधी रात बेटों को उठाते, अली तू उठ जा, तालिब तू उठ जा, अकील तू उठ जा, जाफर तू उठ जा, उनको उठाते वहां से और सरकार के बिस्तर पे जाके सुला देते। अगर दुश्मन हमला करे तो मेरे बेटों पे करे, मेरे मोहम्मद पे ना करे। और सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम जितनी देर हयात रहे ना, हजूर ने हिजरत नहीं फरमाई। आपको पता है ना, ये बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी, इब्न माजा, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सुयूती, बेहकी, तबरानी, काज़ी इयाज़, इब्न नजर, मक्की, अल्लामा आलूसी, फखरुद्दीन राज़ी, काज़ी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, अबू हनीफा, शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल। बल्कि छोड़ो, जब मैं पढ़ता था तो इस्लाम याद की किताब में भी ये वाक़या मौजूद था, इस्लाम याद की किताब में भी ये वाक़या मौजूद था। ये शैब अबी तालिब वाला भी, बोलो, शैब अबी तालिब वाला वाक़या मौजूद था कि नहीं, कि कैसे हालात थे। ऐसे हालात में जो नासिर रसूल थे, जो मददगार रसूल थे, उसका नाम सरकार अबू तालिब। बोलो यार, सरकार अबू तालिब। और मक्का के कुफार, सरदार, बडेरे सारे मिलके आ गए, अबू तालिब अपने भतीजे को समझाएं, ये हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते। अगर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भी वही खुदा होते जो मुशरकीन के थे, तो मुशरक ये कहते कि ए अबू तालिब भतीजे को समझाएं, तुम्हारे खुदाओं को बुरा भला कहते। पता चला मुशरकीन के खुदा और अबू तालिब का खुदा और। अगर माल चाहता है माल देते हैं, औरत से शादी करना चाहता है वो करवा देते हैं, हमारा सरदार बनना चाहता है वो बना देते हैं, लेकिन हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दे। तो वहां जब हजूर ने फरमाया था मेरे एक हाथ पे सूरज दूसरे पे चांद भी ला के रख देंगे, मैं दावत से रुकने वाला नहीं, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जुमला पता है ना, सुनहरी रूम में लिखा गया है अल्लाह के अर्श पे। सरकार ने फरमाया मेरे भतीजे दिल खोल के इस्लाम की दावत दे, दिल खोल के उसकी तौहीद की दावत दे। जब तक तेरा चचा जिंदा है तेरा कोई बाल भी वाक़ा नहीं कर सकता। और ये भी हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारी किताबों में मक्का में कहत पड़ गया, सारे सरदार बडेरे मिल के आगे सरकार अबू तालिब की दहलीज पे दरवाजा खटखटाया, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तवज्जो,
कहा अबू तालब अल्लाह से दुआ करें। कहत पड़ गया, वो कैसा मुशरक है, काफर भी आके इन्हें अल्लाह को दुआ करो। वो बोलो यार दुआ करें, बारिश बरस जाओ, जाओ लात मनात की तरफ। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दहलीज पे क्यों आए? काफर होकर भी जानते थे कि अबू तालिब की अल्लाह नहीं मोड़ता। वो बोलो यार, उस सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों, वो तुमसे अच्छा अकीदा तो मक्का के काफरों का था। वो सारे मिलके आ गए यार कि दुआ करे, मैं खोल के दिखाऊंगा यह रिवायत। सरकार अबू तालिब से अच्छा दुआ करवाने, इधर ही ठहरो, इधर ही ठहरो। उनको खड़ा किया, घर के अंदर तशरीफ ले गए। जब घर के अंदर गए, पलटे तो हुजूर को उठाया हुआ है। और कुर्बान जाऊं उन हाथों पे, ऐसे हुजूर को उठा के मैं एक एक जुमला जरा अपने तसव्वुर में लाएं। विजुअल इंपैक्ट नहीं होता, जरा तसव्वुर में लाएं किस तरह हुआ होगा, फिल्म की सूरत में तसव्वुर में लाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसे उठाया और कुफार को कहते मेरे पीछे पीछे आओ। हुजूर आगे, उनको पीछे। गए किधर है? खाना काबा। वो लात मनात की तरफ क्यों नहीं गए? खाना काबा। ऐसे गिलाफ के साथ हुजूर को लगा के ना जो जुमले इरशाद फरमाया सरकार अबू तालिब ने, सुनाऊं? बोलो यार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फास्किना फयुस्कुन बिहक्के मुहम्मदिन फास्किना फयुस्कुन। ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे मोहम्मद मुस्तफा के वसीला से। हजरत उमर बिन खत्ताब रवायत करते हैं इस रवायत को कि हाथ भी नीचे नहीं आए सरकार अबू तालिब के, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। मौलवी जी तू जुमा पढ़ के कहता है मौलवी मौला मी बरसा दे, तू कुरान पढ़ के कहता है मी बरसा दे, तेरी अल्लाह सुनता ही नहीं। अबू तालिब वो है जिसकी अल्लाह मोड़ता ही नहीं। ओए होए होए यारो, ये मुशरकों का प्रोटोकॉल है। और एक और बड़ी खास बात है, शाह जी बस खत्म करना, आप तुझे गुस्से से नाराज ना हो जाए, वरना अभी मैं शुरू हुआ हूं। अच्छा एक बात और है, बस खत्म कर दूं। अच्छा अगली बात सुन ले, ये जलसा रखा है फरमान शाह जी ने, बस खत्म करने लगा हूं। ये जलसा रखा है अच्छा ये जलसा रखा है फरमान शाह जी ने, मिलाद का जलसा। बोलो यार, नहीं रखा? महफिल मिलाद बोले 8 को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत थी, उसके बाद खुशी खुशी, बोलो खुशी का मौका है ना, ये जलसा रखा है। ज़ाहिर लंगर भी बनाया होगा, पैसे भी खर्च किए होंगे, उलमा नात खां हज़रात सबको पैसे तो खर्च होते हैं ना। बोलो दुनिया का तौहीद का पहला जलसा बुखारी से पढ़ के सुनाऊं? बोलो यार बुखारी से, और बुखारी के ठेकेदारों, वो बुखारी पढ़ के सुनाता हूं। पहला जलसा जलसा है तौहीद। चलो मजलिस से, अल्लाह मजलिस से लिखा है, चलो मजलिस से किसी को प्रॉब्लम हो। अच्छा मजलिस का अरबी का, ये अरबी का लफ्ज है ना, जहां कुछ लोग बैठे ना उसे अरबी में कहते हैं मजलिस। ये जो हमारी ड्राइंग रूम बैठक नहीं होती, इसे भी अरबी में मजलिस कहते हैं। लोगों को मुगालता लग गया, पता नहीं जितने शिया बैन वही मजलिस है, कहते हैं शिया की मजलिस। मैंने कहा दुनिया का कोई एक शिया बता जो कहता हो कि मेरी मजलिस है। कोई मजलिस हुसैन है यार, कोई अकल कर, शिया की मजलिस कहां से आ गई? तो वहां तो मजलिस लिखा, चलो छोड़ो। तौहीद सेमिनार, पहली महफिल तौहीद, पहली तौहीद कॉन्फ्रेंस यार। ये शाह जी ने आज का ये जो प्रोग्राम रखा है महफिल मिलाद, मैं अभी गुजर के आया हूं तो मैंने देखा बड़ी बड़ी फ्लैक्स लगी हुई थी, इधर वो बाहर स्टाफ के ऊपर भी लगी हुई थी, शाह जी की तस्वीर, नाम लिखा होता है, इन्होंने पढ़ना है, इन्होंने पढ़ना है, मेरा नाम और भी नाम, जिसने पढ़ना है, टाइम भी लिखा होता है, इतने बजे पढ़ना है, बामकाम भी लिखा होता है, फलां जगह पे, लंगर का भी लिखा हो, सारा तमाम लिखा था। जो अल्लाह के तौहीद के जलसे मजलिस की फ्लैक्स बुखारी में छपी है, पढ़ूं? होए 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 नदीम शाह जी, जो सही बुखारी में इश्तिहार लगा हुआ है, वो यारों वहां भी इश्तिहार है। हज़रात कल बाद दोपहर एक अजीम शान जलसा होने वाला है, अजीम शान महफिल होने वाली है, तौहीद सेमिनार होने वाला है। टाइटल उन्वान तौहीद खतीब मोहम्मद मुस्तफा
बामुकाम 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 कसरे अबू तालिब। ओए होए 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 होए। अच्छा एक ना बड़ी खास बात, नीचे नीचे लिखा होता है नोट, ये करेंसी वाला नोट नहीं, अटेंशन वाला नोट, या मजीद ताकीद के लिए नोट। लंगरे हुसैनी का वसी इंतजाम होगा। वो नहीं लिखते आप यार जी, लिखते हैं, वहां भी लिखा हुआ था नोट नोट, लंगरे अबू तालिब का वसी इंतजाम होगा। अच्छा जलसा जिसकी जेरे क़यादत होता है उसका नाम लिखा होता है, जेरे क़यादत फलां फलां, उसके भी लिखा था हजरत जेरे क़यादत अली इब्ने अबी तालिब। ओए होए 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 होए। हजरत जी ओए अल्लाह की तौहीद का पहला जलसा, पहली मजलिस, पहली कॉन्फ्रेंस, अल्लाह की तौहीद वो एक है, वो एक है, वो एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह के जलसे के बानी का नाम अबू तालिब है। ओए होए होए होए। ओए इस जलसे पे जिसकी जेब से माल खर्च हुआ ना, उस जेब वाले का नाम अबू तालिब है। ओए होए बड़ी खास बात है ये। और लंगरे अबू तालिब हलीम तो नहीं था वो यारो, कद्दू शरीफ भी नहीं, वो मैं बुखारी दे रहा हूं यार, बकरे। और ये जो जलसा, ये जो मजलिस है ना, ये 3 रोजा चली है। वो 6 रोजा मजलिस यार, वो 3 दिन, वो तीनों दिन लंगर एक ही। दूसरे दिन लंगर चेंज नहीं किया कि दूसरा दिन हो गया है चलो आज हलीम कर लेते हैं या कद्दू शरीफ, तीनों दिन ही बकरे। और लिखा हुआ है कि सरकार अली अलैहिस्सलाम को सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, बेटा एक एक का दरवाजा खटखटा के आ, छोड़ना कोई ना, सबको दावत दे के आना, कल दी रोटी साडे वाल। वो सारे आए, बड़ी खास बात दे रहा हूं, सारे आए, अबू लहब, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा, अबू सुफियान एंड कंपनी, सारे आए टोटल कुल्लुहुम। कहते हैं सरकार अबू तालिब गरीब थे, वो जिनके दस्तरखान पे सारा मक्का पलता हो वो गरीब होते हैं। बल्कि शाह जी दस्तरखान ही 2 थे दुनिया में, एक दस्तरखाने अबू तालिब था, दूसरा दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा था। दोनों का मोटो और मिशन किबला एक ही था। सरकार अबू तालिब के दस्तरखान का भी यही ऐलान था, मक्का के बडेरों जगीरदारों, ये दस्तरखाने अबू तालिब है, आओ खाने खाते जाओ, घरों में ले जाते जाओ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। और पाक सईदा का भी यही ऐलान था, ये दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा है, मक्का के मकरूज़ो कर्जदारों, ये दस्तरखाने खदीजतुल कुबरा है, आओ कर्जे माफ करवाते जाओ, जेवरात उठाते जाओ, मलबूसात ले जाते जाओ, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के नारे लगाते जाओ। या किसी का कुछ नहीं लगा इस्लाम ते। मैं पढ़ूं हदीस, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कामल इस्लाम इल्ला बिसैफ अली व सरवत खदीजा। शाह जी गाली मुक गई। मेरे आका ने फरमाया मौला तेरा दीन नाफज नहीं हो सकता था अगर अली की तलवार न चलती, खदीजतुल कुबरा की दौलत न खर्च होती। वाह जी वाह, वो भी सखी बन बैठे थे जिनके बड़ों ने आज तक खदीजतुल कुबरा का कर्जा ही वापस नहीं किया। गारी यह था जब इस्लाम की इब्तिदा थी ना, इब्तिदा तो गार अबू तालिब का था, और जब इस्लाम की बका थी, इस्लामी कदरें जब पमाल हो रही थी, दीनदार तो बड़े थे, इस्लाम का नाम लेने वाले बड़े थे, जगीरे बनाने वाले बड़े थे, ओहदे हासिल करने वाले बड़े थे, उस वक्त भी 72 तन दे के जिसने दीन बचाया वो भी गार अबू तालिब का ही था। फिर मुझे कहने दीजिए, इस्लाम की इब्तिदा
अबू तालिब का घर और इस्लाम की बका भी अबू तालिब का घर है। जरा इस्लाम से अबू तालिब को जुदा करके तो देख, जरा इस्लाम से अबू तालिब को जुदा करके तो देख, फिर ढूंढता रह जाएगा इस्लाम कहां है। इस्लाम को पनाह देने वाली शख्सियत का नाम सरकार अबू तालिब है। और ये मैं बस चंद आखिरी बातें कर रहा हूं। जब वो सारे कुफार आ गए ना, तो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खाना शाना खिला दिया, खुद खा भी लिया, घरों में भी लेके जाते थे वो। तो सरकार ने फरमाया, बेटे मोहम्मद खड़े हो जा, अल्लाह की तौहीद का पैगाम दे, दावत दे इनको। हजूर अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उन्होंने दावत कबूल ही नहीं की, लंगर खा गए। दावत कबूल, दूसरा दिन भी आ गया, लंगर खा गए, दावत कबूल। पता चला जो महफिले अबू तालिब में आके लंगर खा जाए, दावत कबूल ना करे, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, कल भी बूला भी था, आज भी बूला भी है। हाय 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 हाय। जब तीसरा दिन आया ना, तीसरा तो फिर जाने लगे। मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आना नासिर को या रसूल अल्लाह, मैं आपका मददगार हूँ, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल है। वहाँ मेरे और आपके प्यारे आका ने एक जुमला कहा है, तो जुमला सुनाऊं? तरीक साथ जुमला, इसमें पूरा अकीदा बसा हुआ है। मैंने अकीदे को खोलना नहीं, मतन और तर्जमा ही सुनाना है, जिसका नसीब। हज़रात काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ा अलीयुन वस्सी व खलीफती। ओए होए 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 होए, मेरे आका फरमाते हैं, मक्का के बडेरों सरदारों, अबू लहब, अबू जहल, वलीद, उतबा, शेबा, अबू सुफियान, सुन, ये मेरा भाई अली मेरा वसी भी है और मेरा खलीफा भी है। मौलवी साहब कहते हैं जी मैं खुद पढ़ा किताब में, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह जहन्नम में जल रहे होंगे, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर ना बाशद, वो जन्नत ही नहीं जा सकेंगे। ये आखिरी जुमले हैं मेरे। आप समझदार बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने हक अदा किया है, मुझे कोई फिक्र नहीं, परेशानी नहीं, जिसको क्या मिला है किसको क्या नहीं मिला, मैंने अपना काम किया है। मुझे एक बात आपसे करना चाहता हूँ, जरा मेरा साथ दीजिएगा। वो कहते हैं जन्नत नहीं जाएंगे सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम। ये जन्नत के जो जवानों के सरदार हैं वो कौन है? मैंने पूछा है यार, किबला फरमा रहे हैं हसनैन करीमैन, यानी शिया भी मानते, सुन्नी भी, देवबंद भी, आल हदीस भी, सारे मानते हसनैन करीमैन। ये जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं हसनैन करीमैन, ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं? पोते, अल्लाह सलामत रखे, पोते। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रवायत करते हैं कि जो जन्नत की टिकटें देंगे ना, टिकटें काट काट के वो एंट्री पास, वो अली इब्न अबी तालिब होंगे। वो मेरी ना मानो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मान लो यार। वो कह रहे मैं कह रहा हूँ यार, वो कह रहे मैं तो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब जो जन्नत की टिकटें देंगे अली इब्न अबी तालिब, तो ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं? अल्लाह सलामत रखे, ठीक होगा बेटे। अच्छा, बुखारी में, मुस्लिम में सारे मानते हैं कि जो जन्नत की औरतों की सईदा है वो पाक बीबी है। बोले कायनात की औरतों की सईदा है यार, ठीक हो गया। तो ये जन्नत की औरतों की सईदा है, ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की क्या लगती है? बहू, अल्लाह सलामत रखे यार। बोलो की हो गया जो सारी कायनात के सरदार हैं, वो नबियों के भी यार, बादत खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, हजूर से कोई बड़ा ही नहीं दुनिया में, हजूर से सिर्फ अल्लाह ही बड़ा है। सारी कायनात के जो सरदार हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये जो सारी कायनात के सैयद हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के क्या लगते हैं? भतीजे, अल्लाह सलामत रखे। हजरत जी ओए हया कर, शर्म कर, जा चुल्लू भर पानी में डूब मर। जन्नत के जवानों के सरदार सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोते, जन्नत की टिकटें देने वाले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे, ओए जन्नत की औरतों की सजदा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बहू, सारी कायनात के सरदार सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के भतीजे। शर्म कर, हया कर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। पोतों ने दादा को छोड़ के, बेटे ने बाप को छोड़ के
बहू ने ससुर को छोड़ के, भतीजे ने चचा को छोड़ के जन्नत नहीं देनी ते और मौलवी तेरे प्यो नू देनी है। ये जन्नत के सैयद है, सरदार है, बादशाह है। सरकार अबू बकर फरमाते हैं जब तक अबू तालिब के पोते न चाहेंगे। ओए होए हजरत, आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा बताऊं, उनका विजन बताऊं, उनका नजरिया बताऊं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं जब तक सरकार अबू तालिब के पोते इजाजत ना देंगे, किसी का प्यो भी जन्नत नहीं जा सकता। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा। शादी मेरी अपनी रुबाई है, एक एक मिसरे मैंने एक एक हदीस परोई है। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन आमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े माशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा।